यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो इसको हल करने के लिए माना कि भिन्न x/y है। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि हम इसके अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो इस शर्त के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं x+1, क्योंकि इसके अंश में एक जोड़ने को कह रहा है और हर में भी हमें एक जोड़ना है। यहाँ पे एक हमको घटाना है, जोड़ना नहीं है। एक इसमें से हमें माइनस करना है, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो इक्वल टू हो जाएगा 1। मतलब कि ये जो x था इसमें एक जोड़ दिए और y में से एक माइनस कर दिए, तो ये हो गया हमारा 1। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो x+1 इस y-1 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y-1। अब हम क्या करते हैं कि इस y को इधर लेफ़्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये y हो जाएगा -y और इधर -1 पहले से है और ये +1 भी उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं x - y, ये माइनस माइनस मिल के प्लस होगा तो 1 और 1 मिल के हो जाएगा हमारा -2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद प्रश्न के द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द्वितीय शर्त से ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y+1, क्योंकि ये कह रहा है कि हर में एक जोड़ देना है। x हमारा सेम रहेगा, हर में हम एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 हो जाती है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x में मल्टीप्लाई होके होगा 2x और y+1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन y+1 होगा। अब इस y को हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये 2x और -y इक्वल टू इधर 1 है और इधर कुछ भी नहीं है, केवल 1 ही था, इधर कुछ था ही नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें हल करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पे हमको 2 में से 1 घटाना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है 1 में से हम 2 को घटा देते हैं। x - y इक्वल टू -2 और दूसरा है हमारा 2x - y इक्वल टू 1। इसमें से हम इसको घटा लेते हैं। ये हमारा बनेगा x में से हमारा 2x जाएगा तो हो जाएगा -x और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू ये भी माइनस होगा तो -2 -1 मिल के होगा -3। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा x इक्वल टू मिलेगा 3। अब क्या करते हैं कि x की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x - y इक्वल टू -2, तो x के जगह पे हम लिखेंगे 3 तो ये होगा 3 -y इक्वल टू -2। अब इस 3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा -y और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो होगा माइनस, मतलब कि 2 और 3 ऐड हो जाएगा तो आएगा हमारा -5। अब यहाँ से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा तो y इक्वल टू मिलेगा हमको 5।
यहाँ पे ये हमारा x का वैल्यू है, यहाँ पे हमारा y का वैल्यू है। तो इस प्रकार हमारा भिन्न हो जाएगा। भिन्न था हमारा x बाई वाई, तो सबसे पहले x का वैल्यू रखेंगे 3 और y का वैल्यू रखेंगे 5। तो ये 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माना कि भिन्न x/y है। इसके बाद ये प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। तो कह रहा है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या करने को कह रहा है, इसके अंश में 1 जोड़ना है। तो हम इसके अंश में यानी कि x में 1 जोड़ देंगे, तो वह 1/3 हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 हो जाता है। तो ये होगा हमारा 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का x में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ये 3x, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3, इक्वल टू y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा y। इसके बाद हम इस y को लेफ़्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये 3x और ये y इधर जाएगा तो बनेगा -y, और इस 3 को हम राइट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये बनेगा हमारा इक्वल टू -3। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद फिर से प्रश्न कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार हर में से 1 घटाना है, मतलब कि x डिवाइडेड बाई इसका हर y है, तो इसमें से हम 1 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का x में मल्टीप्लाई करके बनेगा 4x, और y - 1 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये y - 1 ही रहेगा। अब y को हम लेफ़्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये है हमारा 4x, और ये y जाएगा तो बनेगा -y इक्वल टू -1। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में से हम फर्स्ट को घटा लेते हैं, क्योंकि 4 में से ये 3 आसानी से माइनस हो जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। ये है हमारा 4x - y इक्वल टू -1, और 1 है हमारा 3x - y इक्वल टू -3। इसको हमें घटा लेना है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला हमारा फिर से पॉजिटिव। अब 4x में से 3x निकालेंगे तो हमारा x बचेगा, और ये पॉजिटिव y और नेगेटिव y कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू ये प्लस और माइनस मिल के माइनस, मतलब कि 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारा 2 बनेगा। इसका मतलब कि x इक्वल टू 2 हमको प्राप्त हो चुका है। अब x की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण या तो 1 या 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x के मान को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3x - y इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 3 को हम लिखेंगे 3, x के जगह पे हम लिखेंगे 2 क्योंकि x का मान अभी अभी 2 आया है, -y इक्वल टू -3। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, 3 × 2 = 6 होगा, -y इक्वल टू -3। अब क्या करते हैं कि इस 6 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं,
तो ये +6 इधर जाके -6 हो जाएगा, मतलब कि ये -y इक्वल टू -6 और -3 मिलके होगा -9, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा और यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा हमको 9। तो y का वैल्यू भी हमको प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम भिन्न निकाल सकते हैं। भिन्न हमने माना था x डिवाइडेड बाई y, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे 2 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू है हमारा 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/9। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम ऋतु की स्थिर जल में चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और धारा की चाल को हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से हम लोग धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा के अनुकूल हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी धारा के चाल के अनुकूल जाते हैं तो हमारी चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाती है। तो धारा के अनुकूल हमारा x प्लस y हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि धारा भी उसी दिशा में जा रही होती है जिस दिशा में हम जा रहे होते हैं। तो धारा के अनुकूल चाल में हम x मतलब कि अपनी चाल और धारा की चाल दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल हम जानते हैं कि जब हम किसी धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो हम तो आगे जा रहे होते हैं लेकिन धारा हमको बहा करके फिर से पीछे लेके जाती है। तो इसलिए धारा के चाल में से हम अपनी चाल को माइनस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको धारा के प्रतिकूल चाल प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं चूँकि चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। अब यहाँ से प्रश्न ले रहे हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल चाल है हमारा x प्लस y और चूँकि ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तो दूरी है यहाँ पे हमारा 20 किलोमीटर और समय है हमारा यहाँ पे 2 किलोमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस y इक्वल टू 10, क्योंकि 20 में 2 से भाग देंगे तो हमको 10 प्राप्त होगा। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1। और x माइनस वाई इक्वल टू धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो 2 घंटे में तैर रही है 4 किलोमीटर, यानी कि दूरी है हमारा 4 किलोमीटर और समय है यहाँ पे 2 घंटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। 4 में 2 से भाग देने पे हमको 2 प्राप्त होता है। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 और समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये y से y कैंसिल आउट होगा
और ये x में x मिल के होगा 2x इक्वल टू 10 में 2 मिल के होगा हमारा 12। इसको 2 से 6 बार में काट सकते हैं तो x बराबर हमको मिलेगा 6। अब चूँकि x का मान मिल चुका है तो यहाँ से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर 6 हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10। x के जगह पे हम लोग 6 लिखेंगे तो ये हमको मिलेगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इस 6 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाके शिफ्ट करेंगे तो ये y इक्वल टू 10 में से 6 कम हो जाएगा तो y इक्वल टू मिलेगा हमको 4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि यहाँ पे स्थिर जल में तैरने की चाल x है तो x बराबर 6 है तो इसको हम 6 किलोमीटर पर आवर लिख लेंगे और y इक्वल टू 4 आया है तो धारा की चाल को हमने y माना था तो इसकी चाल हम लिखेंगे y किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC में एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। यानी कि ये जो एंगल C है ये पॉजिटिव है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं एक। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एंगल C इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख लेते हैं एंगल C इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ से हमको मिलेगा एंगल C इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A और एंगल B को हम लोग ऐड करेंगे तो ये है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल C। तो इसको हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल C। ये कहाँ से आया? यहाँ पे है 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। तो ये जो एंगल A और एंगल B है इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है 180 डिग्री माइनस C। तो इसके जगह पे हम 180 डिग्री माइनस C लिख दिए हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पे इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो एंगल C इक्वल टू होगा, अगर 2 का हम 180 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 360 माइनस ये 2 का C में करेंगे तो होगा 2 टाइम्स एंगल C। अब हम लोग क्या करेंगे कि -2 टाइम्स एंगल C को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये होगा एंगल C प्लस 2 टाइम्स एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2C और ये 1C मिल करके हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम इसको 3 से काटें तो ये 120 बार में कटेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू 120 डिग्री। अब चूँकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B है तो इसलिए
एंगल सी यानी कि 120 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3 टाइम्स एंगल बी। अब यहाँ से अगर हम 3 से इसको काटें तो ये हमारा 40 बार में कटेगा, तो यहाँ से एंगल बी जो है हमको 40 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब चूँकि हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी के जगह पे हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल सी के जगह पे हम लोग लिखेंगे 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए जो होगा ये मिल के हो जाएगा 120 प्लस 60 160 डिग्री इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये 160 जो है 160 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो यहाँ से हमको मिलेगा एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये यहाँ पे हमको तीनों एंगल प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम ए, बी और सी तीनों एंगल का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री तथा एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा।